नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुकुरबाड़। दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैसे शॉर्ट यानी कैसे कम से कम समय में किया जा सकता है। पिछली क्लास में मैंने कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश की है। उम्मीद है इस बार में मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, मतलब हमें कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे जिसका इकाई का जैसे 1 हो, 2 हो, 2 नहीं सॉरी 4 हो, 5 हो, 6 एंड कितना हो 9 एंड 0, तो उस नंबर का वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 1 दे रखा हो तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और क्या रहेगा 9 आएगा। 9 कैसे, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो देखिए इधर यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, तो इधर क्या है 7। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जैसे 4 का दे रखा होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना होता है 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो 5 कितना यहाँ पे क्या दे रखा है इकाई का कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 हम ले लेंगे क्योंकि सम कितना होता है 10 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, और देखो यहाँ पे भी आप 10 ले सकते हो इसे, तो हम 5 सेम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कितना 6 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और क्या हो जाएगा एक कौन सा हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और क्या होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, कोई भी हमें क्या दे रखा हो नंबर दे रखा हो, इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या दे रखा हो 1 4 5 6 9 एंड 0, तो उनका क्या हो जाएगा वर्गमूल में मतलब स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा डिजिट क्या आ जाएगी 192। जैसे 1 की क्या आ जाएगा 19, 2 का क्या हो जाएगा 2 एंड 8, एंड 4 का क्या हो जाएगा 4 का 2 एंड 8 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 4। ऐसे हम कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी नंबर दे रखा हो 3 डिजिट दे रखा हो 4 डिजिट दे रखा हो 5 डिजिट दे रखा हो, इन तीनों का हमारा मेथड क्या रहेगा अलग रहेगा। एक मेथड रहेगा फर्स्ट मेथड, जिसे हम क्या देते हैं फर्स्ट मेथड। इसके बाद में अगर डिजिट कोई भी नंबर दे रखा हो उसका डिजिट क्या देखो 6 7 ऐसे लास्ट 8 9 ऐसे चलते जाए, उसका क्या होगा हमारा अलग मेथड रहेगा। क्या रहेगा अलग मेथड रहेगा। क्या रहेगा जिसे हम क्या देते हैं मेथड सेकंड। ठीक है, अब हम नंबर देते हैं जैसे मेथड फर्स्ट। जिसे आप कह सकते हो टेक फर्स्ट भी कह सकते हो, टेक फर्स्ट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1764, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1764 हमने एग्जांपल लिया। जैसे इसका हमें क्या करना है रूट निकालना है। क्या निकालना है रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 64, क्या दे रखा है 64। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रही है आपको, यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रही है 4 दिखाई दे रही है, यानी मतलब इकाई का क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। 4 के लिए मैंने क्या बताया था, या तो क्या होगा 2 होगा या क्या होगा 8 होगा। क्या होगा या तो 2 होगा या क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे हम 2 लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे यहाँ पे 8 होगा। अब देखो इतना मालूम चल गया आपको, या तो 2 होगा या इकाई का क्या होगा 8 होगा। अब देखो यहाँ पे इसके आगे देखो यहाँ पे नंबर देखना है। अब ये नंबर देखो यहाँ पे कितना है 17 है, तो मतलब आपको ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम हो, मतलब उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। जैसे हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक है, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। इसके बाद में कौन सा नंबर 4 आता है 4 आता है, तो इसका कितना होता है 16 होता है, मतलब 16 कितना होता है 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी इसके नजदीक होना चाहिए। तो इसके नजदीक इससे कम या इसके बराबर कौन सा होगा 4 का स्क्वायर, कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है इसके आगे लिखना है, ऐसे कैसे क्या लिखना है इसके आगे कर देंगे। ठीक है, अब या तो इसका होगा या इसका होगा, इसको चेक कैसे करें, या तो स्क्वायर कितने का होगा 42 का होगा, या क्या होगा 48 का होगा, दोनों का होगा। या तो इसका होगा, ये स्क्वायर किसका होगा, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे कितना हमने 4 किया, तो आपको क्या करना है इसको चेक करने के लिए 4 के आगे कौन सा नंबर आता है 5 आता है। 4 के आगे कौन सा नंबर आता है 5 आता है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना। देखो इस वाले यहाँ पे जो हमने लिया है उसको करना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 20। कितना आता है 20।
अब आपको चेक करना है कि जो हमारे पास नंबर जैसे आ गया 20 आ गया, तो इस 20 को चेक करना है कि इससे ये नंबर बड़ा है या छोटा है। इसकी बात कर रहा हूँ, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये 17 20 से कम है या ज्यादा है। अगर आपको ये नंबर कम दिखाई दे रहा है 20 से, ये नंबर कितना है, कम है, मतलब कम है, इससे कम है, तो आपको नंबर कौन सा लेना है 42, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 42। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 2200, ठीक है, कितना लिया 2200। मैंने क्या कहा था पहले आपको यूनिट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है 9, ठीक है, क्या दिखाई दे रही है 9, तो यहाँ 9 दिखाई दे रही है, तो हम क्या लेंगे, या तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और ये क्या होता है, इसके 10 का क्या करना है, मैंने कहा 10 सम कितना होता है 10 होता है, तो ये नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। या तो इसको इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या आएगी 3 आएगी, या क्या आएगी 7 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आपको या तो 3 आएगी या 7 आएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है 22 दे रखा है, 22 दे रखा है, तो आप चेक करते हैं, मैं क्या कर रहा इससे बराबर है, कोई ऐसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम है, इसके बराबर या इससे कम। तो देखो यहाँ पे कितना है तो ले नहीं सकते, क्योंकि 25 हो जाएगा, 4 ले लेंगे, कितना लेंगे 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 43 का स्क्वायर होगा, या क्या होगा 47 का होगा, या तो 43 का स्क्वायर होगा या फिर 47 का स्क्वायर होगा। तो हमें चेक करना है कि ये 43 होगा या 47 होगा, दोनों में से एक का होगा, तो हम चेक करते हैं। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसके आगे वाला नंबर लेना है आपको, कौन सा लेना है, उसके आगे वाले नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 से मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20। अब जरूरी क्या जरूरी है, आपको क्या करना चेक करना कि नंबर हम कौन सा ले, हमारा आंसर ये होगा या ये होगा, 43 होगा या 47 होगा, हमें यही चेक करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से 20 से देखेंगे, 20 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या जो 20 से मतलब 20 से 22 कम है या ज्यादा है, तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है 20 से 22 क्या है ज्यादा है, तो नंबर कौन सा लेंगे, अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो आपको नंबर कौन सा लेना है बड़े वाला, कौन सा लेना है बड़े वाला। हमने देखो इसमें देखा था कि 20 से 17 क्या है कम है, तो हमने कौन सा नंबर लिया था छोटे वाला, कौन सा लिया था छोटे वाला। इसमें से क्या 20 से क्या है ज्यादा 22, तो हम कौन सा लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे 47, हमारा आंसर क्या रहेगा 47, इसमें क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर क्या होगा 42। ये तो हमने कर लिया। अगर ऐसा न हो कि बराबर आ जाए तो क्या करें, बराबर आ जाए तो कोई ऐसा नंबर हो जिसमें बराबर आ जाए, जैसे आप देखो ये मैंने कहा था यहाँ पे जैसे 20 है, यहाँ पे कहीं ऐसा नंबर हो जिसमें यहाँ पे 20 है, तो कौन सा नंबर ले, छोटा वाला ले या बड़ा वाला ले, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो ऐसा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1296, हमें क्या करना है इसका रूट करना है, क्या करना है इसका रूट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको पहले दिखाई देना है इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या है, कितना है 6 है, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे क्या लेना है, इसका क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा, या तो 4 होगा या क्या होगा 6 होगा, ठीक है, ये तो हो गया फिक्स, ठीक है, या 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से एक होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने क्या कहा था यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है 12। मैंने अब देखना है कि 12 की ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या कम हो। तो इधर देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो इसके बराबर या इससे कम, तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 16 क्या है ज्यादा है, तो हम 16 तो ले नहीं सकते, तो कौन सा नंबर लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहा, हमारा क्वेश्चन ये रहा कि हमारा आंसर क्या रहेगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब चेक कैसे करें, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे देखो 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे वाला नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ये कर दिया तो कितना आएगा 12। अब ये पिछले हमने किया था कि इससे क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर आएगा तो या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, तो इस बार क्या आ गया इक्वल आ गया, तो इसको कैसे करें। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि यूनिट यानी 9 का मतलब डिजिट सम का एक मेथड बताया था, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डिजिट सम कितना आ रहा है, मतलब इनके अंकों का सम यानी अंकों का योग कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कितना 7 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, हमारे पास क्या करना है इसका स्क्वायर हो रहा है, देखो यहाँ पे ये नंबर इसका स्क्वायर, ये जो 1296 में आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों में से एक का स्क्वायर, ये तो कन्फर्म है, तो क्या करना हमें यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करना, तो क्या करेंगे यहाँ में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर चला रहे इस तरफ, मैं एरो का साइन लगा देता हूँ इस तरफ, तो यहाँ पे कितना 49 हो जाएगा,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे इनका डिजिट सम मतलब अंकों का सम कितना हो जाएगा, इस तरह तो इतना आ गया 9। और मैंने कहा जहां पे पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर अंकों का योग, आपको अंकों का योग कितना दे रहा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 13, मतलब 13 दे रखा है। तो मैंने कहा 9 का उसका कट कर देना डायरेक्ट, ठीक है, क्या करना 9 को कट कर देना, ठीक है। तो मैंने 9 को यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे इनका सम अगर इन दोनों में से एक के इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैंने कहा 9 आती है, आपको क्या करना है कट कर देना है, ठीक है। तो 1 2 कितना हो गया 3 एंड 6 कितना हो गया 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इनका सम कितना आ रहा है, डिजिट सम कितना आ रहा है 9। अब 9 हमारे पास यहाँ पे क्या है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से 36, क्या हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने 3 डिजिट का एक एग्जांपल लिया 256, कितना लिया 256, इसी प्रकार लेते हैं 256। हमें इसका रूट करना, हमें क्या करना है इसका रूट करना। तो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या आपको क्या करना, जो भी नंबर दिखाई दे, आपको कोई सा भी नंबर दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना, आपको देखना है उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आपको हमें यहाँ यूनिट डिजिट क्या दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है। 6 को देखते ही आपको क्या करना है, 6 को देखते ही आपको क्या करना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा यार। 6 को देखते ही हम यूनिट रूट में यूनिट डिजिट को देखेंगे, क्या देखेंगे। तो यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है तो हम क्या होगा, या तो ये 4 का होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, या 6 का ही होगा क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जैसे यहाँ पे मैंने 16 लिया और यहाँ पे कितना लिया 36, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या दे रही है, या तो 6 होगा, यहाँ दोनों में 6 होगा, या तो ये नंबर होगा या ये नंबर होगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2, हमें मालूम है कि देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। मैंने क्या कहा था, आपको जो आगे नंबर दिखाई दे रहा है इसके बाद 2 डिजिट छोड़ना है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको 2 डिजिट छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका क्या करना, एक ऐसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो हम 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। इसके कम या इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ से क्या लेंगे हम 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा, हम क्या लेंगे 1 लेंगे, या तो 14 का होगा स्क्वायर या क्या होगा 16 का होगा। अब मैंने क्या करता है इसको चेक कैसे करें, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया भी था क्या करना है, आपको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको क्या तो हमने यहाँ पे जो नंबर लिया है उसको इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा, इससे देखना है कि ये आगे वाला नंबर इससे कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। तो देखो ये तो इक्वल आ गया, न तो कम है न ज्यादा है, तो इसके लिए मैंने कहा था ऐसा अगर ना हो, अगर इसके इक्वल आ जाए तो ऐसा नहीं हो तो क्या करना, आपको डिजिट सम एक मेथड होता है जिसको नवांक मेथड भी बोलते हैं, उसको हमें क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। तो देखो यहाँ पे आप डिजिट सम देखना है इसको, यहाँ पे डिजिट सम कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। अब देखो ये तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट सम यानी कि इनके अंकों का सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या होना, इनका डिजिट सम मतलब इनके अंकों का योग या तो क्या आना चाहिए, या तो कितना चाहिए 7 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। अगर ये हमारा जिसमें मैच होता है मतलब जहाँ ये सेम आ जाता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो इनका सम देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 11 एंड 2 कितना हो जाएगा 13। तो इससे 9 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो वापस देखते हैं, 11 कितना हो गया 11 एंड 2 कितना हो गया 13 हो गया, 13 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम डिजिट सम देखते हैं, देखो यहाँ पे डिजिट सम कितना हो जाएगा 2 एंड 5 कितना हो गया 7 एंड 6 कितना हो गया 7 एंड 6 कितना हो 13। तो यहाँ पे डिजिट सम कितना होगा 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि सेम किसके पास आ, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसमें आ रहा है 4, इसके कौन से में आ रहा है इसमें आ रहा है 4,
तो हमारे क्या क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब हम चेक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं, 5 डिजिट का लेते हैं। हमने 2 डिजिट का 3 डिजिट का कर दिया, 4 डिजिट नंबर का हो गया। अब कितना कौन सा डिजिट का होगा, 5 डिजिट का। कौन सा होगा, 5 डिजिट का। 5 डिजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ठीक है, जैसे 5 डिजिट का मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, देखो यहाँ पे जो इकाई का अंक दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इकाई का अंक 9 दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। वैसे तो देखना तो इकाई के अंक को, या बल्कि यहाँ पे लेना कितना, 2 डिजिट को लेके चलना है, ठीक है। कितना डिजिट को लेके चलना है, 2 डिजिट को लेके चलना है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो इकाई का अंक क्या हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आएगा, या कितना आएगा, 7 आएगा। इतना तो आपको मालूम चल गया होगा, या तो क्या आएगा, 3 आएगा, या कितना आएगा, 7 आएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों का सम कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 10 आएगा। हमेशा इन दोनों का सम कितना आएगा, 10 आएगा। इस बात को क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो मैंने क्या कहा था, इधर जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको खुद कंप्लीट, जो नंबर दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दे रहा है, 204। मैंने कहा आपको क्या करना है, इससे बराबर या इससे कम क्या होना चाहिए, इसका कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको इसके बराबर या इससे कम स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 204 दे रखा है। तो हमें पता है कि चौथा का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। इतना आपको मालूम चल गया। क्या 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। मतलब इसके कम या इसके बराबर लेना है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 14 लेंगे। कितना लेंगे, 14 लेंगे। तो मैंने 14 यहाँ पे किया। अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो ये होगा, या कौन सा होगा, ये होगा। या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इनका सम देखिए, सम कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 5 5 एंड 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 एंड 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, देखो 7 एंड 4 कितना हो जाएगा, 11 11 एंड 1 कितना हो जाएगा, 12। वो कितना हो गया, 12 हो गया। और मैंने क्या कहा था आपको, 12 हो गया तो यहाँ क्या करना है, अगर आपको नंबर का यहाँ पे डिजिट सम अगर 9 या 9 से ज्यादा दिखाई दे तो आपको क्या करना है, 9 से घटाना है। 9 से अगर ज्यादा दिखाई दे तो उसे क्या करना है, 9 घटाना है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 आ रहा है, इनका डिजिट सम कितना आ रहा है, 12, यानी अंकों का सम कितना आ रहा है, 12। तो 9 हम इससे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर तो 9 आ गया, इनका सम कितना आएगा, 10 आ रहा है, तो वापस 9 इससे घटाएंगे कितना आ गया, 1 आएगा। या तो क्या आएगा, 1 आएगा, या क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने कहा 9 दिखाई देती है, आपको कट करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 4 एंड 4 कितना हो गया, 8 8 एंड 2 कितना हो गया, 10। और तो 10 में से माइनस आपको क्या करना है, 9 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 आएगा, तो देखो 1 कौन से में इसमें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 143। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा रहेगा, 18496। कौन सा रहेगा, 18496। 18496 नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 18496, ठीक है। अब देखो इसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये मैंने क्या कहा था, आपको ये देखना है कि आपको इकाई का अंक क्या दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इकाई का अंक क्या दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 6 दे रखा है, तो आपको करना क्या है, मैंने कहा था इकाई का अंक दे रखा है, उसको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट देखना है। स्क्वायर रूट में इकाई का अंक क्या रहेगा, या तो 4 आएगा, या कितना आएगा, 6 आएगा। फिर हमारे 2 नंबर तो कंप्लीट हो गए, यहाँ तक क्या हो गए, 2 नंबर तो कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या देखना है, नेक्स्ट नंबर देखना है। क्या देखना है, नेक्स्ट नंबर देखना है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 184 दे रखा है। 184 दे रखा है, तो इसके बराबर या इससे कम ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम हो, इसके बराबर या इससे कम हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे बराबर या इससे कम हो। तो मैंने जैसे हमें पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है,
144। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम हो? तो कौन सा हो जाएगा? देखो 12 होगा तो कितना हो गया? 144 हो रहा है। 12 होगा कितना हो रहा है? 144। 12 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? 144। एंड 13 का स्क्वायर क्या रहा है? 169। जो इसके बराबर या इससे कम हो, मतलब इससे कम है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होगा? या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से आंसर होगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे डिजिट सम मतलब इनके अंकों का योग क्या हुआ? इक्वल नहीं दिया था। हो सकता है इस बार तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 and 4 4 कितना? 8 हो गया। डिजिट सम कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 एंड कितना हो गया? यहाँ पे कितना दे देगा? 1 दे देगा। तो यहाँ पे डिजिट सम कितना आ गया? 1 आ गया। इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने क्या कहा था, इनका वापस डिजिट सम देखिए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसे 10 में से हम 9 क्या करेंगे? घटाएंगे या माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या करें, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, इस क्वेश्चन में क्या होगा? दोनों क्या हो रहे हैं? सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी क्या 1 है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हमारा आंसर ये होगा। इनका डिजिट सम निकालने के बावजूद भी हम ये चेक नहीं कर सकते हमारा आंसर ये है या ये। तो इसके पहले मैंने आपको ट्रिक फर्स्ट बताई दी थी। तो इसको क्या करना है आपको? मैंने कहा था जो यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको, जैसे 13 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है? इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 14 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 182। क्या आ जाएगा? 182। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको? 182 आ गया तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या इस नंबर से कम है या ज्यादा है? तो कम है तो आपको क्या करना है? छोटे वाला नंबर लेना है। छोटा वाला आपको आंसर हो जाएगा, मतलब छोटे वाला कौन सा हो गया? यानी 134। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो कौन सा होगा? बड़े वाला आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 182 से 184 क्या है? ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 136। क्या हो जाएगा? 136। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 136। ठीक है, तो ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए अब कितना होगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।